नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। गाजियाबाद में नेहरू युवा केंद्र स्टेडियम को लेकर विवाद बढ़ गया है। एक तरफ वहां के लोगों का कहना है कि गाजियाबाद सांसद के प्रतिनिधि द्वारा यह कब्जा किया जा रहा है, अवैध निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वो सत्ता के बल पर इस स्टेडियम पार्क के फर्जी तरह से अध्यक्ष भी बन गए। गाजियाबाद में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय स्टेडियम जो बच्चों के खेलने और बुजुर्गों के घूमने फिरने का, ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे, यह पार्क काफ़ी वर्षों पुराना है और यहाँ के जो निवासी है वह काफ़ी परेशान। और इन्होंने नगर निगम से लेके पार्षद से लेके सांसद तक को अपनी गुहार लगाई है। और जीडीए जो इनका घर जीडीए में भी शिकायत दी है, डीएम को भी दिया है, लेकिन अभी तक इनका कोई भी हल नहीं हुआ। जानेंगे इन्हीं लोगों से क्या कहना है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमेश्वर शर्मा है और मैं यहाँ का निवासी हूँ। रामनगर में ही रहा हूँ, बचपन से ही रहा हूँ। ये नेहरू युवा केंद्र हमसे मेरी मतलब जन्म से भी पहले का है और यहाँ पहले से ही क्रीड़ा से लेके संबंधित कार्य होते रहे हैं, जो यहाँ के गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क रहा। लेकिन पिछले कुछ टाइम से यहाँ सरकार के पद पे रहते हुए कुछ बंदों के सरकार के सानिध्य से या पता नहीं किसी तरीके से इस पर एक कर लिया है, कब्जा कर लिया है इन्होंने। अब ये यहाँ पे हाल है कि यहाँ अवैध तो कंस्ट्रक्शन की जा रही है, जो कि एक संस्था के उस पर आप नहीं कर सकते पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के, लेकिन ये प्रॉपर अपनी मर्ज़ी से यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ के आसपास के बच्चों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, बुज़ुर्गों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। बुज़ुर्ग यहाँ पे आते थे, अपना शाम घूमते फिरते थे, योगा करते थे, उन सबको बंद करा दिया गया है। यहाँ कोई जाता है तो उससे पूछते हुए तो यहाँ घूम क्यों रहा है, उस पर ज़बरदस्ती उसकी कंप्लेंट करते हैं। पुलिस द्वारा उसे परेशान किया जाता है। अननेसेसरी जो इस तरीके से काम हो सके वो ये सब कर रहे हैं। और ये यहाँ के कुछ प्रशासनिक आदमी हैं जो इस काम को करा रहे हैं। उसमें देखो, यहाँ के जो माननीय सांसद है उनका प्रतिनिधित्व आदमी जो करता है, राजेंद्र मेहंदी वाले हैं, वही इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। हमने इसकी शिकायत को लेकर हम डीएम साहब पे गए हैं, हमने मेयर साहब को इनकी शिकायत कर दी है। राजेंद्र मेहंदी वाले कौन है? ये सांसद है, प्रतिनिधि हैं सांसद के। अच्छा, अतुल गर्ग जी के वो हैं प्रतिनिधि। वो कहते हैं मैं इसका अध्यक्ष हूँ, जबकि इसका अध्यक्ष हैं तो चलो हम मान भी लेते हैं कि इसके अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी बात, जो नेहरू युवा केंद्र का जो संस्था है, एक संस्था है, इसका एक अकाउंट होता है। इस पर इतना फंडिंग नहीं था, क्योंकि हम भी खुद खेलते बढ़ते इसमें सम्मिलित रहे हैं, इस संस्था में रहे हैं, तो हमें पता है इतना फंड कभी यहाँ ज़िंदगी में आया ही नहीं। या करोड़ों रुपए इन्होंने एक साथ लगा दिए, उसका फंड का कहाँ से आया। तो ये इसका निजीकरण कर रहे हैं, इसे कॉमर्शलाइज कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आसपास की जनता को अंदर घुसने नहीं दिया रहा। आसपास की जनता यहाँ त्रस्त है, कोई अधिकारी हमारी बात सुन नहीं रहा है। तो हमसे आपसे ये, मैं प्रेस के माध्यम से ये आप अपील कर रहे हैं कि कृपया कर इस मुद्दे को थोड़ा सा आगे बढ़ा के आप हमारी मदद करें। हमने इसकी शिकायत माननीय योगी जी के पोर्टल पे भी कर दी है, और अपने ज्ञापन जहाँ जहाँ हम दे सकते थे वो सब दे दिया गया है, और जितना हो सकता है हम आपको कर रहे हैं, इसीलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सुमन शर्मा, रामनगर में ही रहते हैं। यहीं 40 साल मेरी शादी हो गई। यहाँ का मामला ये है, ये पार्क था और हमारे सब बच्चे, पूरे मोहल्ले के बच्चे वहाँ खेलने जाते, बड़े बुजुर्ग खेलने जाते, अपने सुबह घूमने हम लोग भी जाते थे, सब लोग। और ये बिल्कुल बंद कर दिया गया 6 महीने से। और बच्चे इतने परेशान हैं। एक तो छोटी छोटी गलियाँ, छोटे छोटे घर हैं। संडे में सभी लोग पार्क में जाके बैठते थे, अब वहाँ कोई जाने देने के लिए तैयार ही नहीं है। 40 साल हो गए हमें यहाँ देखते देखते। खाटू श्याम जी का प्रोग्राम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सब बंद करवा दिया हम लोगों ने। एक जिन्होंने बंद करा दिया, कुछ लोग बीजेपी के ही हैं। अब मैं उनके सबके नाम तो नहीं जानती कौन है कौन नहीं है। और यही चाहते हैं हम लोग तो भैया, जैसे हमारा पार्क था वैसे ही होना चाहिए। दूसरी चीज़, अब ये बताओ, छोटी छोटी गलियाँ हैं, हर कॉलोनी में अब एक पार्क होता है। पार्क के पास छोटी छोटी दीवारें होती हैं, यहाँ दीवारें ऐसे खड़ी कर दी जैसे बिल्डिंग 6-6 मंजिल बन जाती है। यहाँ तो दीवारें ऐसे खड़ी कर दी कि हवा नहीं बंद हो गई। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? हमें तो हमारा जैसा पार्क था वैसे ही चाहिए। हम इस पार्क से बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए इन लोगों ने। पार्क से? हाँ, पार्क में जाते थे, घूमते थे। आज 45 साल हो गई मुझे अकेली को घूमते हुए इसमें। कोई परेशानी नहीं थी। और अब इन लोगों ने कब्जा करके जब से इतने परेशान कर दिए, चारों ओर के गेट बंद कर दिए, अंदर कोई जाने नहीं देता, बाहर ही बाहर सड़क पे घूमो, क्या फ़ायदा है? पहले अंदर जाते थे, बैठते थे, घूमते थे, वर्जिश करे, बारिश आ गई, ठंड है तो बरामदे में बैठ जाए। अब कहीं कोई जगह ही नहीं छोड़ी है, कहाँ जाएं हम? किन्होंने कब्जा कर लिया? कौन लोग हैं? तो ये कौन लोग हैं? ये जो भाजपा के हैं यही हैं, और कौन है? कौन है भाजपा के? अब नामों की तो मुझे मालूम ना है कौन है ये।
जिन्होंने कब्जा कराए हैं तो है ही है ना ये यंगे। नहीं, कब्जा तो होता नहीं, मुख्यमंत्री तो और सरकार साथ दे रही है, अवैध कब्जा और रोज बुलडोजर चल रहे हैं यहाँ पे। तो कोई तो साथ दे ही रहा है, जब ही तो कर रहे हैं। ये कहाँ के पल्ले से पैसा लगा रहे हैं, ये भी तो सरकार से ही पैसा आ रहा है। और क्या इनके द्वारा इतना पैसा रखा है जितना इन्होंने लगा दिया है? में किसी की हिम्मत नहीं है, कहना मतलब कब्जा करने की। तो फिर किसी के तो उससे कराई होगा इन्होंने, पहले तो कब्जा नहीं हुआ था। हाँ, अब क्यों करा इन्होंने एकदम आके? हमें खेलने नहीं देते। हम शाम को रोज जाते हैं तो खेलने, तो हमें खेलने नहीं देते। तो हमें दूर दूर जाना पड़ता है, रामलीला ग्राउंड वगैरह। हमसे कहते हैं जो यहाँ पैसे देगा वो खेलेगा, ना मैच फीस दो और तो यहाँ खेलो। कौन पैसे मांगते हैं आपसे? 2-4 आदमी हैं, एक पार्किंग लगाने वाले अंकल हैं और एक वीरू राम बाबा हैं, राजेंद्र मित्तल है। खेलने नहीं देते हमें। वो भी यहीं बैठते हैं? हाँ, ही बैठते हैं और हमसे साफ मना करते हैं, यहाँ पे मत आओ, पैसे दो और खेलो। हमसे ये कहते हैं खेलने नहीं देंगे, जो पैसे दे रहे हैं वही खेलेंगे बस। और हमें राम पार्क जाना पड़ता है हर रोज। कितनी दूर है राम पार्क आपके घर से? बहुत नगर में ये मतलब दूर है। और हमसे जो एकेडमी में खेलते हैं ना, हम कहते हैं ना, और लोग बच्चे खेलते हैं, हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, ये भी खेल ले, वे कहते हैं, क्या कहते हैं, एकेडमी वाले कहते हैं ये पैसे इन्होंने ये पैसे देते हैं, यही खेल ले, तुम पैसे लो जब खेलोगे तुम भी। ये नहीं कहते पूरे पैसे मांगते, नू कहते हैं पहले पैसे लो जब ही खेलोगे यहाँ पर पार्क में, वरना नहीं खेलोगे, बंद पार्क। और एक तो हमारा घर यहाँ पे, और एक तो हमें रोड से जाना पड़ता है। जैसे पार्क के अंदर घुसते हैं वो कहते हैं जाओ पहले फीस देनी पड़ेगी। ये कहना चाहेंगे हमारी याद में एक पार्क बना था जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र, और सरकारी बना था। ये महिलाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए ये बना था, सरकारी चीज़ है। इस पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया। ये ऐसा क्यों हुआ? कौन लोग हैं जो कब्जा कर लिया योगी सरकार में? किसी हिम्मत? आम आदमी हैं, यहीं पर रहते हैं। तो माफिया की हिम्मत नहीं है तो आम आदमी कैसे कब्जा कर लेगा? कर रहे हैं, हमारे सामने कर रहे हैं, करा क्यों नहीं? हम जब ही तो बता रहे हैं आपको, कर रखा कब्जा। अब इसके बारे में कार्रवाई भी कर रहे हैं, 2-3 जगह कल गए थे हम। आप देख रहे होंगे प्रशासन पूरी बुलडोजर करवा रहा है अवैध कब्जों पे, माफियाओं पे। ऊंची ऊंची दीवारें करवा दी 10-12 फुट की। जब छोटी छोटी दीवारें थी, हवा उन लोगों ने करवा दी जो कब्जा कर रहे हैं। भाई कब्जा करने में 2 लोग होंगे, 4 लोग, 10 लोग, तुम तो यहाँ पे 500 लोग हो। जब ही तक इकट्ठे हुए इस बारे में। हाँ, इसको ना पहले होते कैसे, जब किसी ने कब्जा ही नहीं करा। अब कब्जा कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, जैसा मर्जी बना रहे हैं, जो उनकी इच्छा कर रही है वो बना रहे हैं। वो ये सरकारी चीज़ है। प्रशासन सुन रहा है आपकी? नहीं सुनागा तो फिर धरना देंगे। अभी तो कार्रवाई कर रहे हैं हम। हाँ जी। हाँ, ए के शर्मा नाम है मेरा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ जो करीब 60 साल से ऊपर हो गया, 70 साल हो गया होगा, ठीक है जी। तो ये पार्क जो है ना हमारे सामने ही बना था। आज तक इस पर कोई कब्जेबाजी नहीं हुई थी। आज की डेट में 2026 में जाकर के कब्जा क्यों हुआ, एक बात। और जिन्होंने इसको अतिक्रमण किया है उनको जो है ना सरकार उनको सजा दे और इसका अतिक्रमण हटाया जाए, ठीक है। जो भी बुजुर्ग लोग हैं वहाँ जाते हैं, किसी को भी जो वहाँ घुसने नहीं दिया जाता। बच्चे जाते हैं, उनसे फीस मांगी जाती है, ठीक है ना, जो कि गलत है, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए, चाहे वो जो है कोई किसी का भी अतिक्रमण है। अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, और जो इसकी कमेटी बनी हुई थी उसके अध्यक्ष मंत्री को धमका करके इनको अलग भगा दिया गया है, और फर्जी अध्यक्ष मंत्री ये बन के बैठे हैं और अपनी मनमानी से कार्रवाई कर रहे हैं। और ये क्षेत्रवासियों को इतनी परेशानी हो रही है, उनकी हवा रोक दी गई है, मतलब पेड़ काट दिए गए, प्रदूषण फैल रहा है, गाड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, कॉमर्शियल गतिविधि चल रही हैं। इतना बड़ा ट्यूबवेल लगा दिया है जिसमें पानी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। नगर निगम के प्राइवेट ठेकेदार पानी भर भर के ले जा रहे हैं। ये हालत पैदा कर दी है इन्होंने। क्षेत्रवासी परेशान हैं, इसलिए जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नर और आपके जीडी उपाध्यक्ष और नगर निगम के वो जो है नगर आयुक्त, तो ये सभी को ज्ञापन दिए जा चुके हैं और उनमें इंटरनली कार्रवाई चल रही है। अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। 74 से यहाँ बैठा हूँ, जब से ये था यहाँ। अब इस पर जो हमारे कोई पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है किसी से भी, पर अब ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं और हमारे बच्चों को मार मार के भगा रहे हैं, लेडीज़ों को मार मार के भगा रहे हैं। तो ये इसका उपाय किया जाए, ना तो धरने पर बैठने को तैयार हैं हम।
ये सांसद और ये करवा रहे हैं राजेंद्र मेहंदीवाला, ये अतुल गर्ग ये करवा रहे हैं। इसका क्या मतलब है जी? सन 74 से अब लगाइए क्या साल हो गए हैं जब से ये पार्क नहीं था, जब से कुछ कब्जा वब्जा नहीं हुआ। हमारी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, और क्या बोल रहे हैं जी? बताइए, इसका हमारा सलूशन करा दीजिए। हमारे बच्चों को, हमारी लेडीजों को ना भगाया जाए यहाँ से। और पेड़ वेड़ सब काट दिए गए। ये बीजेपी वालों ने ही काट दिया, और कौन काट देता? पार्षद गुलाम है पक्का। अतुल वो है नीरज गोयल, वो तो सुनता ही नहीं। रामनगर में काम नहीं करा रहा हूँ बिल्कुल भी। पार्क जाके देखिए रामनगर का, धूल उड़ रही है, वहाँ बैठना भारी हो रहा है। पार्क में घास होती, घास भी कुछ नहीं है, ना कूड़ा पड़ा। वहाँ जाकर देखिए आप। अजी हम कागज जिताते हैं, हम तो कांग्रेसी हैं। अरे इतना मरेंगे इतना कांग्रेसी रहेंगे हम। हाँ जी, वोट काय को दे रहे हैं बीजेपी को? अरे आधे गुलाम है यहाँ बीजेपी वाले। जिसकी सूचना यहाँ के लोगों ने जिलाधिकारी और जीडीए कार्यालय में भी की, लेकिन आम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हुई। उनका यह भी कहना है कि सालों ये पार्क लोगों के लिए प्राइवेट था, लेकिन अब उस पर अवैध कब्जा हो रहा है। बुजुर्गों और बच्चों को वहां से भगा दिया जाता है, पार्क में जाने नहीं दिया जाता। और तो और कोई भी निजी कार्यक्रम पार्क में नहीं करने दिए जाते, जबकि पहले ऐसा नहीं था। वहीं दूसरी ओर सांसद के प्रतिनिधि ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए कहा कि रामनगर के लोग बहुत सीधे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये पार्क है या स्टेडियम। उन्होंने कहा कि इसकी दीवारों का निर्माण हुआ है जो टूटी हुई थी। पहले यहाँ लोग शराब का सेवन करते थे, लड़ाई झगड़े होते थे। ऐसे ही अनैतिक कार्यों को रोकने के लिए ये सब किया गया है, लेकिन इसमें कोई धार्मिक कार्य या सामाजिक कार्य है उस पर कोई रोक नहीं है। और आगे कमेटी का जो भी निर्णय होगा वो सब किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी टीम ने सांसद प्रतिनिधि से भी उनका पक्ष जाना। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। नेहरू युवा केंद्र जो स्टेडियम है उसको लेकर लगातार गाजियाबाद में विवाद चल रहा है, और इसके आरोप जो लग रहे हैं, जो जनता यहाँ के रामनगर की लगा रही है, वह सांसद अतुल गर्ग जो है उनके प्रतिनिधि राजेंद्र मित्तल जी है, जो उनके प्रतिनिधि पीआरओ बोलो के प्रतिनिधि सांसद हैं, उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्टेडियम है ये किसके नाम है, ये अतिक्रमण कौन कर रहा है, जो पक्का निर्माण हो रहा है, दीवारें ऊंची ऊंची हो गई है, यह कौन करवा रहा है, किसकी परमिशन से करवा रहा है। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि ये जो प्रतिनिधि है उनका खुद का निजी पार्क है, निजी स्टेडियम है। अब बात करेंगे मित्तल जी से। मित्तल जी, आपके ऊपर रामनगर के निवासी हैं, वह आरोप लगा रहे हैं कि आपने स्टेडियम पे फर्जी तरीके से अध्यक्ष बन गए और कब्जा कर लिया, इसमें क्या कहना आपका? ऐसा है, ये सब कानूनी लड़ाई है और रामनगर वाले भले भोले हैं, उन्हें पता ही ना है। वो 50 साल से यहाँ खेलने, उन्हें ये ना पता ये है क्या चीज़। वही सब पार्क बताते हैं, ये पार्क है ही नहीं। ये जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र है, राष्ट्रीय युवा केंद्र है, और मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। और एज ए अध्यक्ष जो उसके जो प्रमाण हैं वो मैं जीडीए को और डीएम साहब को दिया हूँ, ठीक है ना। और उसके अंदर कहीं कोई कोताही है नहीं। उन लोगों को ये पता ही नहीं है। उन्हें तो जो अब तक नॉमिनेट अध्यक्ष हमारे महामंत्री द्वारा छोटे मोटे कार्यवाहक के रूप में काम करते रहे, मेरे समय ना मिलने की वजह से ये मेरी भी गलती है कि मैं पिछले काफ़ी समय से इसमें समय नहीं दे पाया। लेकिन जो हमारे मित्र थे वो सब इसमें लगे हुए थे और वो काम कर रहे थे, और बहुत अच्छा यहाँ काम चल रहा है। यहाँ जो है क्रिकेट की अच्छी एकेडमी चल रही है, बच्चे अच्छा सुंदर सा खेल रहे हैं। और उनका जो मेन दर्द है वो ये है कि जैसे अब ये बच्चे खेल रहे हैं, इनके बीच में आके बल्ला या तो उन्हें दो, वरना जो है वो इन्हें बच्चों को मारने लगेंगे। तो झगड़ा ये है कि वो चीज़ें सब बंद हो गई हैं, शराब बंद हो गई है। ये कहना है कि जो एनडी तिवारी जी थे उन्होंने ये पूरे प्रदेश में और भी पूरे उत्तराखंड में भी ये राष्ट्रीय लेवल पे ऐसे स्टेडियम बने हुए हैं, इसके अध्यक्ष वो थे। तो आप कैसे अध्यक्ष बने? और इतने सालों से 50 साल से तो पैसा कभी आया नहीं, और यहाँ पे अब एकदम से पैसा आ रहा, पक्का निर्माण कर रहे हो, इसमें क्या कहना आपका? ऐसा है कि ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय नारायण दत्त तिवारी थे, और तिवारी जी ने मुझे प्रदेश कार्यकारिणी में लिया पहले,
और मैं इसका फाउंडर मेंबर भी हूँ। और उसके बाद 2007 में उन्होंने मेरे को ये कहा कि मित्तल जी आप गाजियाबाद की रजिस्ट्री कराइए और इस भूमि की लीज कराइए जीडीए से। उस जीडीए की लीज में मेरा साफ साफ अंकित है, जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र अध्यक्ष के एज ए हैसियत से मेरे साइन है। तो इसको निकारने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। जब प्रमाण को अगर मेरे हस्ताक्षर नहीं है जिस पर जीडीए के हस्ताक्षर है तो वो रजिस्ट्री कैंसिल है, फिर तो रजिस्ट्री बेकार है, फिर तो जीडीए की ज़मीन हो गई। यहाँ पे जैसे कि किसी बहन बेटे की शादी होती थी, कोई 13वीं होती थी यहाँ पर, और जो बच्चे जो गरीब है वह अपना जब मर्जी खेले थे। अब तो आपने स्टेडियम बना दिया, यहाँ पे फीस ले रहे हो, जैसे अब जैसे एकेडमी की आपने ठेके भी दे दी, तो ये व्यापार कर रहे हो क्या आप लोग? ये एकेडमी पहले से चलती चली आ रही है और कोई फीस नहीं है। जो बच्चों के ऊपर खर्चा, ड्रेस है, टोपी है, बॉल है, वो है, मेंटेनेंस है, उसका खर्चा वो स्वयं ना करके वो हमारे जो कोच हैं उनके थ्रू करते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पार्क कभी था ही नहीं, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पार्क है। और ये जो दीवारें थी सब खंडित थी, लोग दीवार कूद के आते थे। यहाँ रात को लाइट नहीं थी, यहाँ जो है ज़बरदस्ती लोग यहाँ शराब पीते थे, यहाँ गुंडागर्दी करते थे, अंधेरा होता था। तो उन सबसे यहाँ निजात मिली है और इन बच्चों का वातावरण शुद्ध हुआ है, अच्छा इनका हुआ है। और अभी ये ग्राउंड और अच्छा होने जा रहा है। इसको हम लेवलिंग कराएंगे पूरे ग्राउंड को, इसके अंदर हम अभी वृक्षारोपण कराएंगे। तो यहाँ जो भी होगा वो स्पोर्ट्स से संबंधित या सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम में या हवन पूजा या कोई भी आपका कथा या कोई भगवान राम पे चरित्र पे कुछ अगर भविष्य में कुछ होता वो करे, वो आगे कमेटी निर्णय लेगी, वो होगा। जैसे बताया गया कि आजकल जैसे एनसीआर में जगह नहीं है कहीं, जैसे कोई जो यहाँ रामनगर 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, तो आजकल कहीं भी वो फार्म हाउस में या मॉल में शादी करे 2 से 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। जो गरीब व्यक्ति है वो कह रहे हैं हम 5,000 रुपये दे के भी यहाँ पर्ची कटा के शादी कर लेते थे, अब हमारे संग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ऐसा कोई गरीब आदमी दिखाओ जिसके पास 5,000 या 2,000 रुपये की पर्ची हो और पहले कभी इसमें शादियाँ हुई हों। पहली बात, ऐसा कोई एक पर्ची मुझे सबूत के तौर पर दिखाई जाए तो मैं इस पर विचार करूँगा। और शादियाँ यहाँ नहीं होंगी, किसी भी कीमत पर नहीं होंगी। कोई शादी ब्याह, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ फिजियोथेरेपी होगी, जो बच्चों के चोट लग जाए, कुछ हो जाए, या मोहल्ले वालों के नहीं हो, फिजियोथेरेपी सेंटर खुलेगा, वो रहेगा। और एक ये बताया जाए कि यहाँ से जो आपने वो लगवाए हैं पानी के टैंकर जहाँ जा रहे हैं वो व्यवसायी हो रहा है, जहाँ से पानी भरा, पानी दोहन हो रहा है, जबकि सरकार रोक रही है पानी दोहन नहीं होगा। यहाँ से टैंकर भर भर के जा रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं जो लेके जा रहे हैं और कहाँ बेच रहे हैं उसको? पहली बात तो अभी ये पंप चालू ही नहीं हुआ, कल चालू हुआ है परसों। दूसरी चीज़, यहाँ कोई सरकारी टैंकर पानी यहाँ से लेके नहीं जाएगा और ना कोई लेके जाता। अगर यहाँ पानी आता है सरकारी टैंकरों से या कभी अगर मंगाना पड़े तो पानी की वो है, यहाँ पानी क्यों हमसे लेके जाएगा कोई? और ये जो पानी की लाइन बिछाई गई है ये ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ की शुद्ध हवा वातावरण है उसके लिए बनाई गई है। यहाँ पे बताया गया शनिदेव का मंदिर था, पीपल पेड़ था, वो पेड़ कटवा दिया, मंदिर तोड़वा दिया आपने। ना कोई मंदिर है और ना कोई मंदिर यहाँ रहेगा। पीपल का पेड़ होना कोई मंदिर नहीं है, ये कोई प्रमाण नहीं है। बड़ का पेड़ होना कोई मंदिर नहीं है, हमारे पूजनीय हैं। ये हैं, ये जैसे हैं वैसे रहेंगे, जो चीज़ जैसे है वैसे ही रहेगी। लेकिन इन पार्कों में, स्टेडियम में हर जगह मस्जिद बनाना या मंदिर बनाना या गुरुद्वारा बनाना ये कतई भी उचित नहीं है। गलत मानते हो आप? नहीं, गलत मानने का मतलब नहीं है। उनके नहीं होगा कि स्थान होना चाहिए, उनका एक देव पूजन होना चाहिए, उस तरीके से उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। भाई ये तो बच्चों का मैदान है, बच्चे खेलेंगे। लेकिन जहाँ तक बड़ का, पीपल का, इसका सब अगर कोई पूजना चाहता है, मने भी कुछ नहीं है। कोई भी शनिदेव की मंदिर मूर्ति थी वो भी फेंक दिया आप लोगों ने? मूर्ति लग रही है, आप जाके वहाँ पे उसका फोटो खींच के आओ। अच्छा, तो ये जो निर्माण होएगा, बढ़ेगा, पक्का नहीं होएगा, इस तरह ही रहेगा? ये ऐसे ही रहेगा। निर्माण लगभग कंप्लीट हो चुका हमारा। अच्छा। और कोई निर्माण ना इसके ऊपर करा गया है। ये बिल्डिंग 1970 में बनी है। इस बिल्डिंग के ऊपर ही लेंटर गिरा गया, उसे तोड़ा भी नहीं गया है। ये जो बन रही है, बताया जा रहा है ये निजी ऑफिस आप लोग बना रहे हो? पार्टी का ऑफिस है, जहाँ आदमी बैठ जाता है, उसे दुनिया निजी कहे या कुछ कहे। ये जो ऑफिस है ये संस्था का ऑफिस रहेगा, संस्था ही इसमें कार्यरत रहेगी। सबसे बड़ा सवाल और जो इतनी जनता आप पे आरोप क्यों लगा रही है अवैध कब्जा करने की? क्योंकि 2027 सामने है और लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए और आपको भी चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए अगर ये आरोप ना लगाए तो आपकी क्या ज़रूरत है भाई? कुछ ना कुछ तो ये सारे आरोप निराधार
सब निराधार हैं, सब हम लीगली मजबूत हैं और कोई भी अगर कोई हुड़दंगबाजी करेगा कोई करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ FIR होगी, उससे सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पार्किंग अवैध नहीं है, ये पार्किंग वैध है। इसको DCP ट्रैफिक ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आप यहाँ इस अम्बेडकर रोड जाम के उसके लिए जो है आप हमारे को एक तो जगह दें गाड़ी पकड़ के लाने के लिए, और आप इसके लिए आप हमारे यहाँ पार्किंग खोल लें। उसके अंदर जो 4-6 आदमी लगते हैं तो उसके हिसाब से शुल्क लिया जाता है, लेकिन ये वैध है और बाकायदा सरकार ने हमसे जगह मांगी है और हमने दी है। तो सुना आपने किस तरह इन पे जो आरोप लग रहे थे कि यह अवैध पार्किंग भी करते हैं, वह भी इन्होंने बताया कि जो गाजियाबाद की पुलिस है, जो जनता यहाँ पे ट्रैफिक में फंसती थी, इनसे ज़मीन मांगी गई है और यहाँ पे बेकायदा ठेका छोड़ा गया है। यह वैध है, अवैध नहीं है। जी आप गलत बोल रहे हैं अभी प्रवीण जी, आप बहुत तेज हैं, लेकिन बात सही करो। ठेके का मैंने कोई शब्द नहीं लिया, मैंने ये कहा कि यहाँ उन्होंने हमसे जगह मांगी, हमने जगह दी, यहाँ आदमी लगे हुए। निःशुल्क दी है? निःशुल्क नहीं, जो आदमी लेते हैं पैसे लेते हैं, हम कब कह रहे हैं निःशुल्क? कितने पैसे लेते हो आप? 50 रुपये पर्ची लेते हैं। तो कितना पैसा इकट्ठा होता है रोज का? 500, 700, 1000 रुपये, और कितना हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक दिन सुबह से शाम तक आप यहाँ पे कैमरा लगा के बैठ जाओ तो आपको पता चल जाएगा कितने पैसे हो रहे हैं। ये भी सही है, सही है। अरे तो यहाँ काम कौन करेगा? यहाँ आदमी कहाँ से आएंगे? एक आदमी 1000 रुपये, 800 रुपये रोज ले हुए। रामनगर के लोग हैं, उनका कहना है कि हमें सांस की बीमारी होती है, घुटनों की बीमारी होती है, हम यहाँ पे सैर करने जाते थे और वहाँ पे अब जाते हैं तो हमारी एंट्री बंद कर देते कि हमें भगाते गाली निकाल के। ऐसा क्या मामला है? पहली बात तो हम लोग यहाँ होते ही नहीं उस वक्त, एक मिनट, पहली बात तो हम लोग यहाँ होते ही नहीं हैं। और सही 5 बजे इसका ताला खुल जाता है, जिसकी चाबी जो गली के कोने पे एक दुकानदार बैठा रहता है उसको दे रखी है कि अभी तू 5 बजे से खोल देगा, और 5 बजे वो खोल देता है और 10 बजे से हम बंद करते हैं छोटे गेट को, उसके बाद ये गेट खुल जाता है। घूमने वालों को कोई मनाही नहीं है, चाहे 100 जने हमें, रात को 9 बजे हम बंद कर देंगे। तो सुना आपने, यह प्रतिनिधि थे मित्तल जी, इनका साफ तौर पे कहना है जो मुझ पे आरोप लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियादी है, और यहाँ पर जो स्टेडियम है, जो नेहरू युवा स्टेडियम, इसको और भी बेहतर, जो गाजियाबाद में सबसे अच्छा दिखे, जहाँ पे लोग आए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेले और अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रखे, और यहाँ पे जो बुजुर्ग महिला है या कोई भी यहाँ पे पार्क में घूमना चाहता है सुबह शाम, उसके लिए कोई मना नहीं है। जैसे कि जनता का आरोप था इनके ऊपर कि वहाँ भगा देते हैं, कोई मना नहीं है, इन्होंने साफ कर दिया है। अब आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि दोनों तरफ से कार्रवाई चल रही है। वह उन्होंने जो पीड़ित समाज है, जो यहाँ के निवासी है, उन्होंने GDA VC को एक लिखित पत्र दिया है, नगर आयुक्त को दिया है, यहाँ के सांसद जी से खुद बेकायदा मिले हैं जाके, और यहाँ पे संजीव शर्मा जो लोकल विधायक है यहाँ शहर के, उनको भी उन्होंने लिखित में दिया है, और यहाँ पे जिलाधिकारी से मिले हैं। अब उनका आरोप है कि प्रशासन सांसद जी के दबाव में हमारी सुन नहीं रहा। तो अब हम अगला स्टेप, अगर हमारा पार्क हमें एंट्री ना करी जाए और यहाँ पे जो निर्माण है वह रोका जाए, अगर हमारे पे झूठे मुकदमे लिखाए जाएंगे तो हम योगी जी के वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन भी करने के लिए तैयार है। आरव शर्मा नाम है। कहाँ से आए हो? हम प्रताप बिहार। तो प्रताप बिहार में क्यों नहीं खेलते? यहाँ आए हो इतनी दूर, क्यों आए हो? वहाँ कोई स्टेडियम नहीं है। अरे यहाँ अच्छा लगता है आपको? हाँ। चलो ठीक है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? युवराज जी तुम भी आ जाओ, तुम कोच हो। अच्छा लग रहा है? हाँ। कहाँ से आए हो? रामनगर। रामनगर से? अच्छा, नहीं है रामनीत रामनगर। रामनगर से, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? पैसे देते हो फ्री में? कितने पैसे देते हो? कितने पैसे देते हो? 2000 रुपये देते हो, ठीक है। क्या नाम है भाई? विवान अग्रवाल। कहाँ से आए हो आप? नेहरू नगर। नगर से आए हो। क्या करते हो यहाँ पे? क्रिकेट? यस सर। क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर। क्रिकेटर बन जाते हो। सर कैसे आपके कोच? बहुत अच्छे हैं। कितने पैसे लेते हैं कोच साहब आपसे? सर हाँ, बहुत पहले से आए हैं। पैसे कितने लेते हैं आपसे? 2000। अच्छा, 2000 भी लेते सबसे? अच्छा, उसमें 2000 में देते क्या है? क्या नाम है आपका? देवनागर। देवनागर साहब, कहाँ से आए हो आप? राकेश मार्ग। राकेश मार्ग। क्या बनना चाह रहे हो यहाँ पे? क्रिकेटर। क्रिकेटर? अच्छा, खेलते हो? अच्छा लगता है? कोच साहब आपके अच्छे हैं? हाँ। कितने पैसे मिलते हैं? 2000 देते हैं पर मंथ देते हो? नहीं, इसमें सामान क्या क्या मिलता है ये भी तो बताओ। सामान, ड्रेस, ड्रेस, टोपी, अच्छा, बॉल।